कल एक तारीखी दिन है। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम अपने ही इदारों के सामने पेश होंगे, खुद पर लगने वाले इल्जामात का जवाब देंगे, उठने वाले सवालात का जवाब देंगे। मगर वजीर आजम के सामने मुमकिना सवालात क्या होंगे और क्या हो सकते हैं, उनके मुमकिना जवाबात जो हालिया नून लीग की पोजीशन रही है या सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के मामले में की समातों के दौरान पोजीशन रही है, क्या हो सकते हैं, हम वो भी आपके सामने रखते हैं। पनामा का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वजीर आजम की नाअहली के लिए तकरीरों में तजाद का दावा किया गया। क्या JIT इस हवाले से सवालात उठाएगी? ये सवाल JIT का वजीर आजम से हो सकता है कि आपने कतरी खत का जिक्र नहीं किया, आपने अपनी तकरीरों में आपकी में तजाद था। कभी आपने ये कहा कि लंदन के फ्लैट्स किस तरीके से खरीदे गए जो पार्लियामेंट की तकरीर थी, और दूसरे में कुछ और बात की। और यह भी पूछा जाएगा कि तकरीरों में कतर का जिक्र क्यों नहीं किया। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वजीर आजम की नाअहली को मुस्तरद कर चुकी है। जो 3-2 से फैसला आया पनामा केस का, जिसके बाद JIT बनी, उसमें इस बात को मुस्तरद कर दिया गया था कि वजीर आजम को इस बात पर नाअहल किया जाए कि उनकी तकारीर में तजाद है। अब क्या वजीर आजम इस बात का जवाब देंगे जो नून लीग की पोजीशन रही है कि तकरीरों में तजाद कोई नहीं था, जिस फोरम पर जो बात की गई वो उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं थी। हाँ, कोई बात कहीं पर कही गई, कोई बात कहीं पर नहीं कही गई। इसके अलावा JIT वजीर आजम से गल्फ स्टील मिल, दुबई की फरोख्त और फिर कतर की सरमायाकारी के हवाले से सवाल पूछेगी कि ये किस तरह हुआ। साथ ही कतर से पैसों की जद्दा और फिर लंदन मुंतकली के हवाले से सवाल भी पूछा जाएगा। इसका वजीर आजम नवाज शरीफ क्या जवाब दे सकते हैं? जाहिर है वजीर आजम का पहला डिफेंस जो हालिया नून लीग की पोजीशन रही है, जिसमें वो कहते हैं कि जो कानूनी तौर पर हमें बात बताने के पाबंद नहीं, वहाँ पर हम कानून का सहारा लेंगे। वजीर आजम कह सकते हैं कि ये सारे मामलात मेरे वालिद साहब के हैं और वालिद साहब से मुंतकिल मेरे बच्चों को हुए हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं सियासत से अलग, मैं जब से हूँ बिजनेस से अलहदगी का पहले ही ऐलान कर चुका हूँ और इसलिए मैं इन सवालात के जवाबात देने का पाबंद नहीं। ये पोजीशन भी हो सकती है कि 5 साल से पुराने मामलात के जो भी मामलात हैं उनका कानूनी तौर पर जवाब देने का मैं पाबंद नहीं। इसके अलावा जो कतर में के हवाले से हुसैन नवाज से लेकर अदालत में वकीलों की पोजीशन है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उसे भी दोहरा सकते हैं कि कैसे दुबई की मिल बेची गई, कैसे पैसा कतर गया, कैसे कतरी खत का आया और किस तरीके से ये सारे मामलात हुए। अब इसमें एक अहम बात यह है कि इसमें जो पोजीशन हुकूमत की तरफ से ली गई या बाद में शरीफ खानदान के वकला की तरफ से ली गई, उसमें कतरी खत था। वज़ीर आज़म इस बात का क्या जवाब देंगे कि कतरी खत का हवाला आपने अपनी तकरीर में नहीं दिया, क्योंकि जो शरीफ खानदान है उनकी तरफ से इंटरव्यूज़ में या नून लीग की तरफ से ये पोजीशन ली गई कि क्योंकि कतरी खानदान से पहले इजाज़त नहीं ली गई थी, उनके साथ बिजनेस मामलात हैं इसलिए जिक्र नहीं किया। बाद में जब अदालत में मामला था तो उनकी इजाज़त से ये सारे मामलात सामने रखे गए। कौन से मुमकिन जवाबात हैं जो वज़ीर आज़म देंगे? इसके अलावा ये सवाल होगा कि कम उम्री में वज़ीर आज़म के बच्चों के असासों के हवाले से सवाल मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सामने उठाया जाएगा कि इतनी कम उम्री में ये सब कैसे हो गया, आपके बच्चों के असासे कैसे बन गए। मुमकिन तौर पर जो नून लीग की पोजीशन है या हुसैन नवाज इसका जवाब देते रहे हैं, वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसका जवाब देंगे कि ये सारे के सारे मामलात मेरे वालिद साहब से बच्चों को ट्रांसफ़र हुए, कतर में उन्होंने सरमायाकारी कर दी थी दुबई की मिल बेचकर, और उसके बाद वो पैसा मल्टीप्लाई होता रहा, जो कि हुसैन नवाज का पनामा की बेंच के सामने जवाब था कि कैसे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए वो जमा होता रहा और फिर बाद में ये फ्लैट्स की सूरत में सेटल कर दिया गया, या फिर हसन नवाज के अखराजात भी कैसे कतर ख़ानदान देता रहा, फ्लैट्स का किराया किस तरीके से एडजस्ट होता रहा। ये पोजीशन पहले ही नून लीग की तरफ से दी जा चुकी है। या फिर फौरी तौर पर यह पोजीशन भी हो सकती है कि कानून मुझे पाबंद नहीं करता कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, कानूनी तौर पर मैं पाबंद नहीं हूं। इसके अलावा JIT का मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म से चौथा सवाल यह हो सकता है कि हुसैन नवाज की सरमायाकारी और हसन नवाज की कंपनियों के हवाले से आप क्या बता सकते हैं, कैसे सऊदी अरब में इतनी सरमायाकारी हुई है, हसन नवाज की इतनी सारी जायदाद कैसे बरतानिया में बन गई है। एक तो कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म कह सकते हैं कि बच्चे मेरे बालिग़ हैं, उनका जवाब देने का मैं पाबंद नहीं, क्या वो सरमायाकारी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो एक तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं हैं और दूसरा वो मुकम्मल तौर पर जिन ममालिक में हैं वहाँ पर टैक्स देते हैं, तो मैं इस बात का पाबंद नहीं हूँ। या फिर वो जो जवाब हसन या हुसैन की तरफ से जमा कराया गया, खासतौर से हुसैन नवाज की तरफ से, वो जवाब दिया जा सकता है कि कैसे कतर ही से थोड़ी सी सरमायाकारी सऊदी अरब आई और उससे मिल लगाई गई, उसके मुनाफे को बरतानिया में ट्रांसफ़र किया गया और मामलात आगे बढ़े। इसके अलावा छठा सवाल मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म से हो सकता है जो JIT करेगी कि हुसैन नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए करोड़ों रुपए मालियत के तोहफ़ों के बारे में आप क्या कहेंगे। अब ये मामला हालिया है और ये वज़ीर आज़म के अकाउंट्स में पैसे आते रहे हैं हुसैन नवाज की तरफ से,
इसमें वज़ीर आज़म ये सहारा ले नहीं सकते कि कानूनी तौर पर मैं ये जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ कि ये पैसे कैसे आते हैं। मगर जो हुसैन नवाज़ की तरफ से जवाब दिया गया, मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म ये पोजीशन ले सकते हैं जो हुसैन नवाज़ की है कि जितने भी मैंने पैसे भेजे हैं बाहर से वो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के जरिए भेजे, उस सब का रिकॉर्ड मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, उन सब का मैंने ऑडिट कराया। अगर सऊदी अरब में कमाए तो वहाँ पर सारा का सारा टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद इस चीज़ का भी ऑडिट मौजूद है कि मेरी कंपनी में सरप्लस पैसे मौजूद थे जो मैं भेज सकता था और वो भेजे गए। क्योंकि कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म ये नहीं कह सकते कि ये पुरानी बात है, तो ये मुमकिन तौर पर जवाब हो सकता है। इसके अलावा बरसों पुराने हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से सवाल पूछा जा सकता है। इस हवाले से GIT तमाम दस्तावेज़ात पहले ही मंगवा चुकी है और इनका जायज़ा भी ले चुकी है। साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से FIA और NAB के तफ्तीश के हवाले से भी सवालात उठाए जा सकते हैं। अब मसला यह है कि GIT वज़ीर आज़म हाउस पर इल्ज़ाम लगा चुकी, GIT इल्ज़ाम लगा चुकी है, शरीफ खानदान GIT पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा चुका है। आज भी अदालत में इसकी समाअत हुई, अदालत ने कोई फैसला दिया नहीं है। ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। तारीखी दिन है, वज़ीर आज़म कल पेश होने जा रहे हैं और एक ऐसे माहौल में हसन और हुसैन के वक्त इतना इंटेंस नहीं था माहौल कि अब GIT पर इन पर इल्ज़ाम लगा चुकी है, विटनेस को बुलाकर ट्यूटर करने का इल्ज़ाम लगा चुकी है, इदारों को प्रेशराइज करने का इल्ज़ाम लगा चुकी है। क्या आपको लगता है कहीं जा रही है GIT और की तहकीकात, कोई ऐसा आउटकम निकलेगा जो काबिल कबूल हो? शाहज़ेब, आउटकम के बारे में तो हम इस वक्त स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन तारीख़ी दिन के हवाले से हम यकीनी ये कह सकते हैं कि ज़ाती तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मेरे ख्याल में उनके सियासी कैरियर में अहम तरीन दिन हम कह सकते हैं, और ये ऐसा सियासी कैरियर नहीं है जिसके अंदर कोई वाक़यात नहीं हुए, वाक़यात से भरपूर ये सियासी कैरियर है। तो उसमें भी अगर आप एक वाक़या चुने तो कल का उनका पेश होना है। जो वज़ीर आज़म के करीबी हल्के हैं उनसे जो हमें भिनक पड़ रही है कि वज़ीर आज़म की स्ट्रेटजी क्या होगी, और लॉयर्स ने जो उनको एडवाइस किया है, हमारा जानना ये है कि वज़ीर आज़म शायद बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म है, मुंतखब मेंबर हैं कौमी असम्बली के, और इंतखाब का जो तरीका है असासों को परखने का, उसके ऊपर उनकी रिलायंस ज़्यादा होगी। ये याद रहे कि उनका इंतखाब होना, उनका मुंतखब होना और उस तमाम अमल में से गुजरना, वो उनका सबसे बड़ा दिफा साबित हो सकता है कि एक मेंबर कौमी असम्बली अगर वज़ीर आज़म नहीं भी है तो वो मुकम्मल स्क्रूटनी में से, पूछ परतीत में से गुजर कर मेंबर बना है, और अगर वो कागजात उसके दुरुस्त माने गए हैं तो उससे कोई मज़ीद सवाल नहीं किए जा सकते। मेरे ख्याल में जो लंबी बात है उसके अंदर वो अपने बेटों के जवाबात देने से गुरेज भी करेंगे अगर उनके हवाले से सवाल किए गए, क्योंकि उनकी आगे ऑलरेडी जो है वो उनकी पेशियाँ हो चुकी हैं। वो किसी के बिहार पर बात नहीं करेंगे। अब ये दिलचस्प अमर होगा कि GIT के बाहर का जो माहौल है तो बड़ा सख्त गर्म है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के अंदर आपने जिस तरह सही कहा कि हुकूमत तमाम रिस्पॉन्डेंट्स, जिसमें वज़ीर आज़म अव्वलीन रिस्पॉन्डेंट हैं, उसके बाद उनके बच्चे हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। ना सिर्फ उनको, बल्कि मैं तो नेक्स्ट पढ़ रहा था जो दूसरी रिपोर्ट है, जिस किसी ने कोई आर्टिकल भी तहरीर किया है जो नागवार खातर गुजरा है GIT के किसी मेंबर को, उन्होंने उसको दबाव, खिंचाव और ब्लैकमेलिंग और जो है कैंपेन का हिस्सा करार दे दिया। मेरा भी आर्टिकल बीच में डाला हुआ है। बहरहाल ये नासिर जो आपने लिखा वो, बल्कि अगर कोई कहीं एडिटोरियल छपा और हमने अपने प्रोग्राम में कोट कर दिया, उसे भी हिस्सा बना दिया है। तो ये किसी ने ट्वीट किया है वो भी बना दिया, अगर आयतें ट्वीट की हैं वो भी बना दिया, तो काफ़ी कुछ हिस्सा बना दिया। जी बिल्कुल। जो हमें समझ नहीं आती कि हमारे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी होली काउज रही हैं, लेकिन एक नई होली काउ ऐसी बनी है कि जिसके बारे में आप राय का इजहार भी नहीं कर सकते और उसके ऊपर गैग ऑर्डर्स की बात हो रही है। बार इस बात से कता नज़र मेरे ख्याल में जो क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, ये बड़ा दिलचस्प अमर है कि क्या उनसे GIT के मेंबरान उस बयान के बाद जो वो ज़ाहिरन देंगे, हो सकता है वो रिटन बयान हो या नोट्स पर मबनी हो, हमें इल्म नहीं है, क्या उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, लेंथ एंड ड्यूरेशन उनकी कितनी होगी, ये भी दिलचस्प अमर होगा। ये भी देखना होगा कि क्या वज़ीर आज़म जी आप मुकम्मल कीजिएगा, मैं फिर सवाल। बस मैं ये कह रहा था कि उसके साथ ये भी देखना होगा कि वज़ीर आज़म जो है वो अपने वज़ीर आज़म के ओहदे का प्रोटोकॉल लेके जाएंगे या नहीं, जिनका तलब उनकी ज़ात से नहीं है।
जिस जगह पर वो जा रहे हैं उसकी प्रेमिस को सिक्योर करना होगा। वज़ीर आज़म की अपनी सिक्योरिटी डिटेल है, आपको इसका इल्म है, इंटेलिजेंस डिटेल है, आपको इसका इल्म है। वज़ीर आज़म जो है वो खुद बैग उठाकर पाकिस्तान में तो कम से कम ये रवायत ने नहीं जाता। तो ये दिलचस्प अमर होगा कि उस कमरे के अंदर माहौल जो है वो किस किस्म का होगा। कम से कम उस तस्वीर ने जिसकी वक़्त जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के नज़र में कुछ नहीं है, उस तस्वीर ने जो माहौल पैदा किया उनके बेटे के बारे में, उससे तो ये तासर उभरता है कि वज़ीर आज़म जो है एक मुल्ज़िम की हैसियत से बिठाए जाने का इम्कान है। लेकिन कल ये देखना होगा कि क्या वो बतौर वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद होंगे। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म हैं, मौजूद होंगे, 3 घंटे के लिए छुट्टी नहीं ले सकते, तो क्या उनके साथ वो बुनियादी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी डिटेल होगी या नहीं। बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्वेश्चनिंग वज़ीर आज़म से होती है या नहीं, ये बड़ा अहम होगा, जैसा कि हुसैन साहब कह रहे थे। और अगर वज़ीर आज़म लीगल सहारा लें कि भाई इन सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं, बच्चे मेरे बालिग हैं, वालिद साहब का मैं जवाब दे नहीं, तो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी या नहीं, कानूनी तौर पर पाबंद होंगे क्रॉस क्वेश्चनिंग के या नहीं, ये सारी बड़ी अहम बातें होंगी, कल पता चलेगा। और जैसे हुसैन साहब ने कहा कि पूरी सिक्योरिटी डिटेल के साथ जाएंगे या फिर अकेले जा रहे होंगे, ये सब मनाजिर कल ही देखने को मिलेंगे। आज जो JIT की तनकीद के जवाब में अदालत में हुआ है वो खुद अपने अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात है। जो जवाब जमा कराए गए वो सारा मामला आपके सामने रखेंगे, जो कुछ अदालत में हुआ और जो कुछ आज अदालत ने कहा, एक ब्रेक के बाद। सूरत हाल बहुत दिलचस्प है, इल्जाम तराशी उरूज पर है, सख्त बयानात सामने आ रहे हैं हुकूमत के इल्जामात के बाद। JIT के भी सख्त इल्जामात सामने आ चुके हैं और इस सारी सूरत हाल में कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के सामने पेश होंगे, JIT के सवालों का जवाब देंगे और इसी JIT के सामने पेश होंगे जिस पर नून लीग सख्त एतराज़ात उठा चुकी है, सख्त बयानात दे चुकी है। और अहम बात यह है कि JIT भी नून लीग पर या वज़ीर आज़म हाउस पर और उनके मातहत इदारों पर संगीन इल्जामात लगा चुकी है। मगर एक सवाल पैदा हो रहा है कि कल क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इंटरव्यू की भी रिकॉर्डिंग होगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान भी क्या कल रिकॉर्ड किया जाएगा। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने नून लीग के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया है जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। अब कल क्या ये वज़ीर आज़म की पेशी से पहले सुनाया जाएगा। आज हुसैन नवाज शरीफ के JIT पर एतराज़ात की समाअत के दौरान हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा आरिस ने दलाइल दिए कि JIT ने तस्वीर लीक होने का एतराफ़ किया है। इस मामले पर कमीशन कायम होना चाहिए जो जिम्मेदारों का तयन करे। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि JIT में पेशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी है, इस बात की क्या गारंटी है कि वज़ीर आज़म की JIT के सामने पेशी की वीडियो लीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आ गई तो जिम्मेदार कौन होगा। वीडियो की टेम्परिंग भी की जा सकती है और कल को ये रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी की जा सकती है। अगर वीडियो लीक हुई तो इसके असरात मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा होंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख ने पूछा कि तस्वीर लीक होने से आपको क्या नुकसान पहुंचा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नुकसान पहुंचाने से ज्यादा आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। हुसैन नवाज के वकील के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने पेश होने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग की मुखालफत की और अदालत को बताया कि कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग का कहीं जिक्र नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला कब आएगा, क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भी कल रिकॉर्डिंग होगी, पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है कि अगर वो लीक हो गई तो क्या होगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज ने वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से JIT को अपना जवाब जमा कराया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बदनीयती और झूठ पर मबनी है। JIT के अरकान तस्वीर लीक से राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। JIT को कानून से हटकर SOP बनाने का इख्तियार नहीं। जिस अंदाज से बयान रिकॉर्ड हुए, JIT की बदनीयती साफ जाहिर है। आज ये हुसैन नवाज ने जवाब में लिखा, बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया। JIT ने बयान रिकॉर्ड करते वक्त पेशावराना इखलाकियात को सामने नहीं रखा। तस्वीर लीक के हवाले से JIT की तहकीकात गैर कानूनी है। वीडियो रिकॉर्डिंग पर अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, मगर फैसला अगर कल वज़ीर आज़म की पेशी से पहले ना आया तो इम्कान है कि वज़ीर आज़म का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा JIT की शिकायत पर अदालत के सख्त रिमार्क सामने आए। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने JIT की दरख्वास्त पर रिमार्क दिए कि JIT की राह में रुकावट डालना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। रुकावटों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यकीनी बनाया जाए कि काम 60 दिन में मुकम्मल हो। जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वो JIT के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लें और कल तक जवाब जमा कराएं। अदालत कल भी समाअत जारी रखेगी। JIT के हालिया इल्ज़ामात पर रद्द अमल सामने आ रहा है। JIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ACCP, NAB, IB, वज़ारत कानून उसके काम में रुकावटें डाल रही हैं।
रिकॉर्ड टेम्पर कर रही हैं। साथ ही वजीर आजम हाउस के हवाले से भी इल्जाम लगाया कि वहां से गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है। बहरहाल इन इल्जामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज वजारत कानून ने GIT के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजारत कानून के तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन GIT को इख्तियारात देने के नोटिफिकेशन में ताखीर का इल्जाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिलने पर 2 दिन में अदालत के हुक्म की तामील की गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अटॉर्नी जनरल ने उसी दिन तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। फौरी नौयत का मामला होने पर 17 मई को समरी काबीना की मंजूरी के लिए भेजी। काबीना की मंजूरी से मुताल्लिक काबीना डिवीजन ने अगले ही दिन 18 मई को आगाह किया। नोटिफिकेशन की कॉपी चेयरमैन GIT को भी भेजी गई। सेक्रेटरी वजारत कानून ने इस रोज मतलूबा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन GIT ने 18 मई को नोटिफिकेशन की वसूली को तस्लीम किया और GIT के हर नोटिफिकेशन पर जितना जल्दी मुमकिन था कार्रवाई की गई। उसके अलावा FBR ने भी अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि GIT के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GIT ने 8 मई, 25 मई, 29 मई और 8 जून को 4 दफ़ा रिकॉर्ड मांगा, जो वक्त पर दे दिया गया। एक शख्स का रिकॉर्ड 1974 से मांगा गया, वो भी 12 जून को फराहम कर दिया गया। GIT को यह भी बताया गया कि जो रिकॉर्ड मौजूद है वो भिजवा दिया गया। GIT को रिकॉर्ड किस्तों में इसलिए दिया क्योंकि वो किस्तों में ही मांगा गया था। कुछ रिकॉर्ड GIT को मुहैया नहीं किया, उसकी अपनी वजूहात हैं। कानून के मुताबिक FBR 6 साल तक रिकॉर्ड रखने का पाबंद है। इससे पुराने अरसे का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए FBR ने वक्तन फवक्तन फील्ड अफसरों को खतूत लिखकर रिकॉर्ड तलाश करने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने पूरी की। इसके अलावा GIT ने सबसे संगीन इल्जाम ACCP पर लगाए। इस हवाले से ACCP का जवाब सामने आ गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 15 मई 2017 को GIT ने चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड और बरतानवी इदारों से खतो किताबत की तफसीलात मांगी, जो 17 मई 2017 को फराहम कर दी गई और GIT को बता दिया गया कि मजीद रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है। मजीद तहकीकात के बाद रमजान शुगर मिल का रिकॉर्ड 19 मई को GIT के हवाले कर दिया गया। 2 जून को ब्रदर स्टील मिल्स, इत्तफाक फाउंड्रीज और HDS सिक्योरिटी के कुछ गुमशुदा कागजात लाहौर से मिले, जो फौरी तौर पर GIT को फराहम कर दिए। 9 जून शाम 7 बजे 45 कंपनियों का रिकॉर्ड ACCP से मांगा गया, जो हफ्तावार तातीलात के दौरान हासिल करके 13 जून GIT को दे दिया गया। ACCP ने अपने जवाब में मजीद लिखा कि अली अजीम अकरम की GIT रुकन के तौर पर नामजदगी को बदनीयती करार देना दुरुस्त नहीं। इसी तरह व्हाट्सएप कॉल के तनाज़े में चेयरमैन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। अभी तक मालूम नहीं कि यह कॉल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की या नहीं की या किसी और ने की। मामले की तहकीकात से ही हकीकत का पता चल सकता है। GIT पर ये जवाबात दिए गए जो इल्जामात GIT ने लगाए थे। कल बड़ी अहम समाअत है। कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त। अल्लाह।